ना अच्छा मोमेंटम मार्केट जब गिरा रहा था मार्केट। गाइस वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब स्मार्ट मनी होता क्या है? लाइक अ बिग फंड, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, फंड्स एंड ऑपरेटर, ये सब होते हैं बिग फंड्स। और इसको इजी वे में और सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ। चलते चार्ट पे, वहां पे आपको मोमेंटम में बताऊंगा कैसे बैंक्स काम करते हैं, एटीएफ्स काम करता है एंड बिग फंड्स काम करते हैं, और कब पोजीशन बनाते हैं, कब एग्जिट बनाते हैं, कब एंट्री होता है, कब एग्जिट होता है, उस पर आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड लेने की है। ओके, तो आपको क्या करना है, चलना है मेरे साथ ट्रेड पे और लास्ट तक टिके रहना है। लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लो सीखने के बाद। पहले सीखते हैं। ओके, चलते चार्ट। मतलब समझेंगे ये बिटकॉइन का चार्ट है उस पर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर मार्केट बनाया, उसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट का क्या पोजीशन रहता है। मतलब सिंपल सा कि मार्केट जब एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, कोई लेवल को तोड़ा, उस लेवल के तोड़ने के बाद उसका अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। किस बेस पे प्रिडिक्ट? नॉलेज के थ्रू करेंगे। क्योंकि मार्केट में फ्यूचर किसी को पता नहीं है क्या कब होगा। तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं प्रिडिक्ट कर ही करके करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते तो भी प्रिडिक्ट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, इंडिकेटर, बहुत कुछ होता है, ईटीसी सब लगाते हैं। तो मार्केट को प्रिडिक्ट ही करने के लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई बता नहीं सकता है कि मार्केट का अगला मूव कैसा होगा। बट नॉलेज के थ्रू हो सकता है कि मार्केट में कंफर्म पता लग सकते है। जैसे ये जो आप देख रहे हो, अब जो इस एरिया में भी देख रहे हो, तो यहाँ पे भी अब जो यहाँ पे देख रहे हो, तो काफी लोग का ये भी एरिया प्रिडिक्ट किया हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ने रिवर्स किया, इस ब्रेकआउट को तोड़ के यहाँ से रिवर्स, इस ब्रेकआउट को तोड़ के मार्केट जब फॉल किया यहाँ से, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से इस ब्रेकआउट को तोड़ के फॉल किया, ओके ओके, तो मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट आया, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे भी सपोर्ट है। जब मार्केट इसको रिवर्स करके इसका ब्रेकआउट दिया, सबको सिंपल सा लगा होगा कि मार्केट एक फॉल करेगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, क्योंकि इसका प्रीवियस आप जब क्या के चार्ट एनालाइज करोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसका प्रीवियस चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको सिंपल सा यहाँ पे भी आपको सपोर्ट ही दिखेगा, क्योंकि आप देखो ये सपोर्ट है, इस एरिया भी सपोर्ट पे फंसा है, ठीक है, इस एरिया भी सपोर्ट पे फंसा है, ओके, इस एरिया भी सपोर्ट पे फंसा है। बट मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार रिवर्स टच किया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक होल्ड किया। यहाँ से इतना अच्छा मोमेंटम मार्केट जब गिरा रहा था मार्केट, तो एक बैक आके यहाँ पे रुका। मतलब यहाँ पे किसी ने हैवी बाय किया, मतलब इंस्टीट्यूट ने एंट्री बजाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा उनको सपोर्ट क्रिएट किया गया। तो वहां पे उनका पोजीशन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पता वो कुछ पोजीशन ना शॉर्ट किए हो, कुछ पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट किए हो, तो मार्केट थोड़ा सा फॉल किया। फिर यहाँ पे कुछ पोजीशन बाय किया हो, तो मार्केट ऊपर रिवर्स किया। इसी को बोलते हैं प्राइस रिवर्स स्ट्रक्चर। तो मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मार्केट बनाया, सिंपल सा यही बताया कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड है। इतना दूर का स्ट्रक्चर बेरिश से ट्रेंड, मतलब यहाँ इतना दूर का स्ट्रक्चर बुलिश ट्रेंड बताया मार्केट को। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान देना है कि बस मार्केट जब जब स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, कि कोई पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये आपको पढ़ने की कोशिश करना है। ऐसे तो पढ़ाई से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, बट पढ़ना है, आपको ध्यान देना है। इस स्ट्रक्चर को, चार्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे बुक पढ़ते हो नॉलेज मिलता है, ऐसी चार्ट पढ़ोगे नॉलेज मिलेगा। जितना ज़्यादा चार्ट को टाइम दोगे उतना अच्छा नॉलेज गेन कर लोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। मतलब रेगुलर नहीं बैठ रहना चार्ट पे, बट कभी कभी आके चार्ट को कुछ समय दे दो, 1 से 2 घंटा, 10 घंटा, 1 से 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। 2 घंटा से ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा चल जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो आपको पता चल जाएगा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। क्योंकि मैं चार्ट को एनालिसिस किया तब मुझे पता है यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और यहाँ पे भी सपोर्ट है। और यहाँ पे भी क्यों सपोर्ट है? क्योंकि इसके प्रीवियस चार्ट भी देखोगे आप जाके 1 मंथ पहले का, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बाय थी है, सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस एरिया में बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है, तभी आप मार्केट में स्ट्रक्चर को पकड़ पाओगे। स्ट्रक्चर पकड़ना है तो सिंपल से आपको रिवर्सिंग स्ट्रक्चर भी आना चाहिए पकड़ना। जैसे आप मार्केट को यहाँ से देखिए, यहाँ पे सिंपल सा ब्रेकआउट दिया मार्केट, ये सपोर्ट था, ठीक है। तो मार्केट को ये सपोर्ट था, सिंपल सा मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर देते थे, बट नहीं किया।
अपना रिवर्स को ब्रेकआउट किया, फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना चाह रहा था मार्केट, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है, इस एरिया में भी सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इस एरिया में भी सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। फिर ये स्ट्रक्चर को तोड़ा, ब्रेकआउट किया इस स्ट्रक्चर को, फिर मार्केट अपना नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इतना दूर में मार्केट अपना नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस आपको समझना है कि मार्केट जब स्ट्रक्चर बना रहा था, नया नया स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो ब्रेकआउट क्या है, किस एंगल से कर रहा है, किस पोजीशन पे कर रहा है, किस थ्योरी के थ्रू कर रहा है, मतलब उसमें वॉलिटिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोजीशन किसी का बना है कि नहीं, मतलब आपको ये सब चेक करना है कि कोई बिग फंड एंट्री ले रहे हैं या नहीं। या आपको फिर ये भी चेक करना है कि मार्केट में कोई बड़े इंस्टीट्यूट या कोई बिग फंड या मार्केट कोई मोमेंटम क्रिएट ऐसा कर रहा है कि कोई चार्ट कैंडल पैटर्न या ऐसा कुछ थ्योरी, मतलब कोई ऐसा स्ट्रैटेजी मार्केट बना रहा है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन दे रहा है कि मार्केट में अच्छा। ओके, इतना आपको ध्यान देना है। ये सब सिंपल सा जब स्ट्रक्चर क्रिएट करता है मार्केट, कुछ मतलब नए नए स्ट्रक्चर जब ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक, अपर हाई हायर हाई हायर हाई, सिंपल सा मार्केट एक फॉल करता है, फिर कंटिन्यू थोड़ा देर साइडवेज था, फिर हायर हाई हायर हाई हायर हाई कंटिन्यू करता है, फिर ऐसे ही मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर लोअर लो लोअर लो लो लो, पहला प्रीवियस हाई को तोड़ो तोड़ा, फिर हाई को तोड़ा, फिर हाई को तोड़ा, फिर एक मार्केट एक रेंज में फंसा। मैं अपना पेंसिल कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ आएगा। मार्केट फिर अपना हाई को तोड़ा, फिर हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ा, फिर हाई को तोड़ा, फिर लो लो लो, नया नया लो, नया लो, मार्केट बनाया। तो अपना यहाँ पे जो ये एरिया आया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपना प्रीवियस हाई को तोड़ा, उसका हाई को तोड़ने के बाद मार्केट तोड़ा, उसके बाद नीचे एक रेंज में फंसा, फिर जो स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट किया उसका ब्रेकआउट किया, रिवर्सल स्ट्रक्चर का क्रिएट, जो ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया जा रहा था उसको ब्रेकआउट करके मार्केट रिवर्स कर गया, मतलब अपर साइड गया, मतलब बुलिस लिंक बुलिस मूवमेंट आ गया मार्केट में। फिर मार्केट में वही हुआ, बुलिस मूवमेंट का भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके मार्केट बेरिश मूवमेंट में कंटिन्यू कर गया, अपने रियल पोजीशन पे आ गया, रियल अपने प्राइस एक्शन पे आ गया मार्केट। यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जितना इजी वे में समझोगे उतना अच्छा प्रॉफिट कर लोगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी आपको आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सही वे में काम कर पाओगे। जैसे आप देखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में बिटकॉइन में आप काम करो, तो मेरा तो मानना है कि 4 आवर या 1 आवर का चार्ट पेपर, चार्ट फ्रेम लगा ही के यूज करो। इससे आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो जाता है ट्रेंड, जिससे सब कुछ पता चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है। ओके, अगर आप अभी बहुत लोग एनालाइज कर रहे होंगे एंट्री, अभी बहुत लोग एनालाइज कर रहे होंगे एंट्री बनाने के, बट आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेना, क्योंकि इसके ब्रेक यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा क्रिएट किया गया है, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न थ्रू क्रिएट किया है यहाँ पे, और इसके प्रीवियस का भी एक सपोर्ट है। ठीक है, इसके प्रीवियस का भी सपोर्ट है, तो आपको ये सब ध्यान देना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब मार्केट में चेक कर लेना, उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री लोगे। कुछ इंडिकेटर पे काम करने जैसे कुछ इंडिकेटर पे भी आप काम करने जैसे RSI हो गया, ये इंडिकेटर पे भी मार्केट में काम करोगे तो आपको क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा, और इजिली आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रेंड। तो ये सीखो कैसे, ये भी वीडियो ये इसी चैनल पे अपलोड है, जाके वहां से देख के सीख लो, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, और एक स्ट्रैटेजी है जो ऐसे ऐसे मोमेंटम पे आपको ट्रेड करने में हेल्प देंगे। ओके, ऐसे ऐसे मोमेंटम पे ट्रेड करने में हेल्प देंगे, ऐसे ऐसे मोमेंटम पे, ऐसे ऐसे मोमेंटम पे आपको प्रॉफिट करने में हेल्प देगा वो स्ट्रैटेजी है बैलेंस स्ट्रैटेजी, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा ही है। आपको जाना है, सिंपल सा इजिली जाके उसको देख लेना है और सीख लेना है, क्योंकि उसको वो सीखने के बाद आपको ज्यादा तो नहीं होगा, ज्यादा झंझट, जैसे आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा कि ये सीखें सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, एक्सेट्रा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा थ्योरी एक बस समझना है कि ऐसे RSI हो गया, MACD हो गया है, ठीक है, कैंडलस्टिक, ये सारे चीज आपको एक ही स्ट्रेटेजी में दिया हुआ है, तो आप वहां से सीख लोगे तो आपका ही फायदा है। तो यही था सिंपल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर पढ़ना आना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, कैसे क्या करने के बोल रहा है, और एंडिंग तक जितना मेरा वीडियो सब में एंडिंग तक बने रहे, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एंडिंग में ही बताता हूँ, इसलिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, और इसका और भी बहुत सारे टॉपिक होता है, ठीक है, इसमें तो मैं आपको 6 तरह का टॉपिक बता चुका हूँ। अगर और भी टॉपिक होता है, इसमें हो गया ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, फायर वैल्यू गैप, इनबैलेंस,
स्टॉप लॉस सिस्टम स्टॉप लॉस, ये सारे टॉपिक होता है, ये सब पे अलग अलग करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। आप वहां से जाके चेकआउट करके हर एक टॉपिक पे वीडियो देखो और सीख जाओ। सीखने के बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब।